स्टार्ट। ठीक नहीं है। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? लॉजिकल फंक्शन बढ़ा रहे थे इफ के साथ, जैसे एंड का यूज और का यूज। समझ गया। तो उस दिन एंड हुआ था और नॉट ट्रैक है। ये रहा भाई, ठीक है। अब इधर देखो, बातें नहीं अब, ठीक है। हर्ष, ये एक्सेल चल रहा है, एक्सेल तो हो रखा है आपका, ठीक है ना? तो बाकी कैंडिडेट इधर ध्यान से देखेंगे। ब्रज जी, एक्सेल तो होगा सिस्टम में? हाँ, तो एक्सेल पे स्टार्ट करो, ठीक है। क्या क्या कर लिया था इसमें हमने, बताइए? क्या क्या कर लिया था भाई, याद तो दिलाओ। क्या क्या हो गया था इसमें? इसके साथ एंड का यूज कर रहा था बस। इफ के साथ एंड का यूज किया था। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? ये डीएल वाला एग्जाम्पल लिया था। डीएल वाला लिया था, या तो सेल्स वाला भी लिया था, पासिंग मार्क्स वाला भी लिया था। ये वाला भी लिया था। 3 लिए थे। ठीक है, एंड वाला था ना ये। चलिए, गुड। तो व्हाट्सअप ओपन होगा आप लोग का, डेटा टैब ओपन कर लो यहाँ पर, जो डेटा हम शेयर करते हैं, ठीक है। क्या नहीं किया? पिन तो कोई भी कर सकता है मेरे ख्याल से। मेरे पे पिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है इधर। पिन कहाँ से होगा इधर? स्टार से होगा। ये तो स्टार लग गया बस। पिन नहीं आ रहा है इधर। पिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। एडमिन पे ही आता है क्या? हो सकता है एडमिन पे आता हो, ठीक है, कोई नहीं। आप इस वाले पे आप आ जाओ, हमें और ऑपरेटर देखना है ना, ठीक है। इसमें आप यही वाला डेटा उठाओ, ये वाला। हाँ, ये वाला सेल्समैन, शीट नंबर 1, ये सेल्समैन वाला डेटा। इफ के साथ हमने बस एंड सीखा था, और अभी हमारे स्टार्ट हुआ है। और नॉट हम देखेंगे, फिर इफ्स देखेंगे, स्विच देखेंगे, फिर यहाँ पर ट्रू भी देखेंगे। ट्रू लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, पास फेल वाला ही हो पाया था, ठीक है ना। डेटा पेस्ट कर लो भाई। यहां पर देखिए हमारे पास ये, आपके पास कुछ 4 कैंडिडेट्स हैं, और ध्रुव भाई, इन चारों कैंडिडेट्स का अपना अपना सेल्स है। जैसे ईस्ट का, तो उसका टारगेट कितना था, वेस्ट का सेल्स और वेस्ट का टारगेट कितना था, नॉर्थ का सेल, नॉर्थ का टारगेट, साउथ का सेल और साउथ का टारगेट। इसको थोड़ा इजी करने के लिए, ये इजी करूं या इसी पे बता दूं? इसी पे बता देता हूं, फिर आप समझ जाना इजी क्या था। ज्ञान, ये डेटा मंगा लिया है? डेटा मंगाओ भाई, ये सब काम हम पहले ही सीख चुके हैं कि ये डेटा टैब पे है। नहीं, ये एंड से हुआ था, किसी को और से देख रहे हैं, ठीक है। एंड और सिमिलर है आपका। और वाले में डेटा आ गया भाई, ज्ञान। अरे मंगाओ भाई डेटा, इतना स्लो कैसे चल रहे हो? है? क्या इशू फंस रहा है? व्हाट्सएप ओपन रखा करो, शीट 1 पर जाओ, थोड़ा सा एक्टिव रहो। शीट 1 है, हाँ, ये शीट 1 है, ये डेटा कॉपी करो, ये रोज शीट मतलब फ्लो और एक्सेल तक ओपन किया आपको, क्यों नहीं ओपन एक्सेल? फ्लो कैसे होगा? चलो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है भाई, इतना स्लो नहीं चलना। क्या हुआ उसमें? वो मैंने आपको पहले ही कहा था ना, वो लैपटॉप लेके आना जिसमें एक्सेल हो। चलो अब इधर देखो भाई, इधर देखो फास्ट गाइस, आवाज नहीं। ठीक है ब्रज जी, आवाज नहीं। यहाँ पर मेरे पास ये हर एक कैंडिडेट का अपना अचीव सेल्स है, और उनका क्या है, टारगेट है। बजरंग भाई, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने भी
किसी ने भी किसी भी रीजन में अगर अपना टारगेट अचीव कर लिया है, क्या कर लिया है, किसी ने किसी भी रीजन में, ये है पहला, ये आपका है दूसरा सिचुएशन, ये वाला आपका तीसरा सिचुएशन, और ये वाला आपका चौथा सिचुएशन। इसमें से अगर किसी ने भी किसी भी रीजन में अगर टारगेट अचीव कर लिया, जैसे करण है, करण का सेल्स कितना हुआ 23,000, और टारगेट कितना था, करण का वेस्ट में सेल्स कितना हुआ और टारगेट कितना था, अचीव कर लिया ना इसमें। तो मैं कह रहा हूं अगर किसी में भी अचीव कर लिया तो इसे बोनस मिलेगा, किसी में भी। तो यहां पर हम ऑपरेटर यूज करेंगे, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, और ऑपरेटर में हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। तो यहां पर तन्मय भाई अगर हर एक का रिजल्ट, जैसे और में पहले का रिजल्ट, पहला कोई कंडीशन चेक किया तो उसका क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू। दूसरा कोई कंडीशन चेक किया उसका क्या रिजल्ट आ गया, फॉल्स। तीसरा कोई कंडीशन चेक किया उसका क्या रिजल्ट आ गया, फॉल्स। चौथा कोई कंडीशन चेक किया उसका क्या रिजल्ट आ गया, फॉल्स। इसमें से और में कितने कंडीशन ट्रू हैं, एक, और बाकी कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ये क्या देता है, ट्रू देता है। देखो इसका फाइनल आंसर क्या आया, ट्रू आया। अगर सारे फॉल्स हैं, बताओ, अगर सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, वेरी गुड। और अगर एक आध भी ट्रू है, जरूरी नहीं आगे वाला, अगर एक आध भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो इसका मतलब अगर किसी भी रीजन में रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो उसे फाइनली बोनस मिलेगा। क्या ये बात कह सकता हूं। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, इफ। और इफ के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन है तो क्या यूज करेंगे, और में एक एक करके कंपेयर करेंगे, क्या, कि ये वाला सेल ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इस वाले का, कॉमा, पहला कंडीशन हो गया वो। दूसरा क्या है, ये वाला सेल भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, इस वाले से, कॉमा, ये तीसरा वाला सेल भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, इस वाले से, कॉमा, चौथा ये वाला सेल भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए अपने टारगेट से। ये चारों कंडीशन लिख लिया और के अंदर। इन चारों का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर चारों में से कोई एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और चारों में अगर चारों फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स। तो अगर इन चारों का रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो यहां पर इस बंदे को बोनस मिलेगा, BONUS, बोनस अप्रूव्ड। यहां पर हमने क्या बोल दिया, बोनस अप्रूव्ड। और अदरवाइज बोनस नॉट अप्रूव्ड। ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया तो क्या आंसर आ रहा है, अप्रूव। और इन सब पे क्या आंसर आ रहा है, नॉट अप्रूव्ड और अप्रूव्ड। देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, यस या नो, ट्राई करो, चलो जल्दी फास्ट, सेम आंसर आना चाहिए। आपका ये चार्जर वाला नहीं चलता क्या, दिखाना एक बार लैपटॉप। टी टाइप ही है ना, किस वाले में लगेगा, दोनों सेम है। लाइट आता है, चार्जिंग उठाता है तो नहीं उठा रहा है, यहाँ लाइट तो नहीं आ रहा है। आपका भाई किसी पे सी टाइप चार्जर है अभी, स्टूडेंट है, दिखाना एक बार, यही 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 दिखाओ, आपका हैवी लग रहा है मुझे। वहां से यहाँ तक वायर आ जाएगा, एक बार कनेक्ट करो, नहीं आएगा, दिखाओ, ट्राई करो भाई, बाकी स्टूडेंट जल्दी फास्ट। ऑनलाइन सौरभ भाई कुछ पूछना है, हो गया सर, हो गया। वेरी गुड, ठीक है। कहाँ आती है इसमें, इधर है ना, पिक तो नहीं कर रहा है, लैपटॉप वाला इसका अलग रहता होगा ना आउटपुट, हाँ तो इसीलिए। लैपटॉप तो ये योगा का वैसे सही आता है, लेनोवो का। कितने का पड़ा था, क्लास कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, चलो इसे चेक कर लेना आराम से, ठीक है।
ये लो तन्मय भाई, ज्ञान फास्ट करो भाई। देखिए जिनका नहीं हो पाया, जिनको कंफ्यूजन है, क्या करना है इधर, किसमें, फॉर्मूला में होता ही है, इज इक्वल्स टू इफ, और इफ के अंदर भाई जो नहीं कर पाए वो देखेंगे, इफ के अंदर क्या लिखेंगे, और के अंदर क्या चेक करेंगे कि क्या ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू अपने बगल वाले से है, यही तो चेक करना है, पहला कंडीशन। फिर उसके बाद कॉमा, क्या ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू अपने बगल वाले से है, दूसरा कंडीशन, कॉमा, क्या ये नॉर्थ वाला वैल्यू ग्रेटर देन अपने टारगेट से है, ठीक है, उसके बाद चौथा कंडीशन कॉमा डाल के, क्या ये साउथ वाला वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू साउथ से है, और चारों कंडीशन हो गए ना, और तो कुछ नहीं लिखना, तो और का ऑपरेटर क्या हो गया, क्लोज। और अगर ऐसा सही है और आंसर आता है तो कॉमा लगा करके क्या बताएंगे, इफ का क्या रिजल्ट आए, बताओ, अभी बताया था, शदा हो गया आपका, बोनस अप्रूव्ड, और अदरवाइज ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो मस्त यहां पर आंसर आ जाएगा, बोनस अप्रूव्ड, बोनस नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। जल्दी करिए भाई, एक फॉर्मूला के लिए एक क्लास चाहिए। प्रीवियस क्लास का प्रैक्टिस किया था क्या आपने, प्रीवियस क्लास का, ठीक है, हो गया सर काम, भाई आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए क्लास, कैंडिडेट्स फास्ट इधर देखेंगे, और ऑपरेटर का यूज क्लियर है, ठीक है। एक छोटा सा केस रखते हैं इसका, एक और छोटा सा एग्जांपल, ये सेल्समैन है, सेल्समैन नहीं रखते, यहां पर लिखते हैं कैंडिडेट नेम, और ये जो कैंडिडेट है ये जा रहे हैं पेपर देने, गवर्नमेंट एग्जाम पेपर देने जाते हैं तो कोई आईडी कार्ड लेना होता है, ठीक है। पहला आईडी कार्ड क्या है, और दूसरा आईडी क्या है आपका, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है ना, और तीसरा आईडी कार्ड क्या है यहाँ पर, डेबिट कार्ड भी चलता है क्या उधर एग्जामिनेशन सेंटर पे, ये डेबिट कार्ड है मेरा, डेबिट कार्ड से कैसे पता लग जाएगा आप ही का है वो, डेबिट कार्ड पूछा मैंने, वो तो धमकी देगा, वो कहेगा पैसा दिखा रहे हो मुझे तो इसमें यहां पर अगर क्या, एडमिट कार्ड तो वो लेके चला है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट मैं वेरिफिकेशन, कैंडिडेट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर एंट्री हमें यहां पर चेक करना है, एंट्री परमिट, इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए इधर यहां पर ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया, ये जा करके डेटा टैब से मंगा लो, शीट नंबर 1 पर ही होगा ये, जाके मंगा लो फास्ट इसे, शीट नंबर 1 से डेटा। अब मुझे ये पता करना है कि क्या इसे एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये आधार कार्ड भी नहीं लेके आता है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं लेके आता है, और पैन कार्ड भी लेके नहीं आता है, तो क्या होगा, एंट्री नहीं मिलेगी। अभी आपका एडमिट कार्ड वाला भी करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर ये इसको लेकर के आता है, ये नो होता है, और ये वाला आपका नो रहता है, ठीक है, इस वाले में नो है, इस वाले में नो है, ये वाला यस है, और इस वाले में यस है, इसमें भी यस है, और इसमें नो है, ठीक है। ये वाला डेटा मंगा लो भाई, ये वाला मंगा लो, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये वाला डेटा मंगा लो, शीट नंबर 1 में ही नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्रुव भाई बताओ क्या बनेगा क्वेरी, इफ और डेटा मंगा लिया ज्ञान, ठीक है।
इफ के अंदर हमने क्या यूज किया, और ताकि क्या बनेगा क्वेरी, बताओ कि अगर ये वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या निकलता है, यस निकलता है, कॉमा, या ये वाला वैल्यू क्या निकलता है, यस निकलता है, या कॉमा ये वाला वैल्यू क्या निकलता है, यस निकलता है। तो ये और ऑपरेटर क्लोज हो गया। अगर यस निकलता है तो इसे परमिट में क्या मिल जाए, अलाउड, और अदरवाइज क्या मिल जाए परमिट में, नॉट अलाउड। गाइस क्लियर है? इसी को करने का दूसरा तरीका भी होगा, ब्रैकेट ध्यान रखना, ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। G18 भी किसके बराबर होना चाहिए, यस के बराबर। H18 भी किसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला I18 भी किसके बराबर होना चाहिए। I18 में कलर क्यों नहीं आ रहा, क्या सिलेक्ट नहीं हुआ, I18 ये ऐसा क्यों आ रहा है। एक मिनट दोबारा लिखते हैं, इफ, और अगर ये वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यस, कॉमा ये वाला वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, अच्छा सिंगल कोट लग गया होगा, और ये वाला वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू यस। ये और ऑपरेटर को क्लोज कर दिया। अगर ऐसा है तो क्या परमिशन मिल जाए इसे, अलाउड, और अदरवाइज क्या परमिशन मिल जाए इसे, नॉट अलाउड। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये वाला इसको एंट्री नहीं मिली, क्यों नहीं मिली भाई, और इनको क्यों मिल गई, तीनों में से एक था। देखो यहाँ यस था, ये नो था, यहाँ पर नो था, नो था, ये यस था, यहाँ ये दोनों यस था, यहाँ नो था, फिर भी मिल गया। अच्छा अगर ये यस होता तो भी मिल जाता, और अगर ये तीनों नो होते तो यहाँ पर आपका ये तीनों होते तो ये आपको नहीं मिलता, ये नॉट अलाउड हो गया ना इधर। तो ये चीज है, और तीनों में से एक नहीं है और बाकी दो का उसे जवाब ही नहीं पता, तो भी आंसर क्या होगा यहाँ पर, नॉट अलाउड होगा, क्योंकि बाकी नहीं है तो भी वो नो ही माने जाते हैं। ठीक है ज्ञान, ये रन करो एक बार, ऐसा ही आंसर आ रहा है, चेक करो भाई, सभी का सेम आंसर आना चाहिए। क्लास पास, ट्राई करिए। इधर हो गया। कैंडिडेट अब इधर देखिए, अगला हमारे पास ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। अगला क्या ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। ब्रजित समझ आ रहा है ना, नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, नॉट ऑपरेटर जो है ध्रुव भाई, वो रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ज्ञान क्या करता है ये, किसको, रिजल्ट को।
रिजल्ट अगर ट्रू लिखा हुआ है तो वो उसे क्या कर देगा, बताओ। नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, तन्मय भाई इधर देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, और नॉट के अंदर अगर ट्रू को भेज देंगे तो वो क्या कर देगा उसे एकांश, और फॉल्स अगर लिखा हुआ है और इसे नॉट के अंदर भेज देंगे तो ये क्या कर देगा उसे। ये समझ आया ना, मतलब ये रिजल्ट को क्या कर रहा है, बदल रहा है। अच्छा इधर देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा हुआ ट्रू, और ट्रू के आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट, तो ये क्या रिजल्ट आएगा फाइनली, वेरी गुड। और इस नॉट के ऊपर वापस से मैंने नॉट लगा दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा यहां पर, ज्ञान सोचो क्या रिजल्ट आएगा, बताओ क्यों आएगा ट्रू, समझाओ। पहले वाला ट्रू था, इस वाले नॉट ने क्या किया उसे फॉल्स कर दिया, अगले वाले नॉट ने क्या कर दिया उसे ट्रू कर दिया, तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। ये बस मैं क्यों समझा रहा हूं, ये बताने के लिए कि ये रिजल्ट बदल देता है। अब क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर है ना। ये जो हमारे पास डेटा था, इसमें जिनको बोनस मिला था वो फिर थोड़े से एरोगेंट हो गए, एटीट्यूड में आ गए, तो रिजल्ट बदलने आए। हमें क्या कर देना है, रिजल्ट बदलना है। जिनको बोनस मिल रहा था उनको नहीं मिलना है, और जिनको नहीं मिलना था उनको मिलेगा। तो इसी वाले क्वेरी को करेंगे कॉपी, ये डेटा करेंगे कॉपी, ये बनाया है ना आप लोगों ने अभी ये वाला, एकांश भाई यहां पर करेंगे पेस्ट। किन किन को बोनस मिल रहा था, इसको अगले शीट में कर लेता हूं, किन किन को मिल रहा था बोनस, ये ऐसे पेस्ट हो गया, किन किन को बोनस मिल रहा था यहां पर, यहां पर रवि को छोड़ के सबको मिल रहा था। तो अब ये क्या करना है इसे हमें, भाई ज्ञान इधर देखेंगे, कॉपी पेस्ट बाद में कर लेंगे। ये जो बोनस अप्रूव्ड है, तो ध्रुव भाई ये जो इतनी बड़ी क्वेरी है, ये जो अजीब सी क्वेरी दिख रही है इधर, इतनी बड़ी दिख रही है ना ये पूरी, इसको यहां मत देखो, इसको यहां ऊपर देखो, ये यहां दिख रहा है, वहां डबल क्लिक करने पर वो आपको समझने में कंफ्यूजन होगा। इस सेल पर मैंने क्लिक किया, यहाँ ये ऊपर क्वेरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके पूरे रिजल्ट को मुझे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर बोनस अप्रूव हो रहा है तो क्या कर देना है, और अगर नॉट अप्रूव है तो क्या कर देना है, अप्रूव। तो इसके लिए क्या करेंगे, मुझे पता है ट्रू और फॉल्स लाने का काम कौन कर रहा है, ये इतना और ऑपरेटर कर रहा है। इस और से पहले क्या लगा देंगे गाइस, नॉट लगा देंगे। तो ये इस और को, इतने और को हम कर लेते हैं कट, और यहां पर क्या लिख देंगे, नॉट, और इस नॉट के अंदर उस और को क्या कर देंगे, पेस्ट, और उस नॉट का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये सही है। तो देखिए ये जो और अकेला लिखा हुआ था, अब ये और किसके अंदर आ गया है, शताब भाई, नॉट के अंदर। और ये नॉट से फायदा क्या होगा, चेंज हो गया, जिनको मिल रहा था उनको नहीं मिलेगा, और जिनको नहीं मिल रहा था उनको मिलेगा। एंटर रन किया मैंने इधर, और यहां पर देखिए पहला वाला अप्रूव था तो वो क्या हो गया, और नीचे वाले जो जो अप्रूव है वो सब क्या हो गए, और जो नॉट अप्रूव था वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया। इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर पे काम करते हैं। चलिए रन करिए, सही आ रहा है रिजल्ट। अरे एक आध में हाँ तो बोलो बजरंग भाई। साकिब नहीं आ रहा है, एक्सेल का टेस्ट कब रखें, हम लोग का वीलुकअप हो गया है। अरे भाई पता तो लगना चाहिए ना आप लोग का गाड़ी कहां तक चल रही है, ये तो मैं इंजन खींचे जा रहा हूं बस, पता लगा सारे डिब्बे छूटे पड़े हैं पीछे। क्यों भाई ज्ञान, इसका टेस्ट कब रखें, और वो टेस्ट होगा भाई, शिद्दत से होगा टेस्ट। क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सौरभ भाई बताएंगे। सौरभ भाई क्या क्या हो गया हमारा, हमारे पिवोट टेंसर स्लाइड सारे काफी सारी चीजें हो गई हैं। पिवट टेबल कर रखा है हमने, पिवट टेबल बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, राइट। हमने लुकअप फंक्शन पढ़ रखे हैं, है ना, एच लुकअप भी पढ़ रखा है, इंडेक्स मैच भी पढ़ा हुआ है हमने। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट। आपने वीडियोस देखे पुराने नहीं देखे अभी तक, कब करोगे। और यहाँ पर एक्स लुकअप भी हुआ था हमारा, एक्स नहीं लुकअप हुआ था सीधा, नहीं, एक्स लुकअप एक्स लुकअप
लुकअप एच लुकअप वी लुकअप हुआ था, ठीक है, और इंडेक्स मैच हो गया था, है ना, इंडेक्स मैच हो गया होगा। लुकअप के साथ इफ चला दिया था हमने, लुक के साथ इफ वाला सीखा था, है हुआ था। पिवट टेबल डिटेल में हुआ था, स्पार्क लाइंस हुआ था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रखी है, अरे हो रखी है ना ये सब, ठीक है। तो इन्हीं सब का टेस्ट होगा और इंक्लूडिंग ये लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। डेट अगला ट्यूसडे, एक हफ्ता है प्रॉपर नेट, ये मत बोलना टाइम नहीं है, ट्यूसडे है ना आज, अगला ट्यूसडे आपका सीक्वल का भी टेस्ट है, और एक साथ कर पाओगे कवर, हैं? तो ट्यूसडे की बजाय अगले दिन ले लेंगे, और क्या, उससे क्या फायदा हो जाएगा एक एक करके, हैं? और आगे नहीं खींचूंगा भाई मैं, या तो इस वीक में सीक्वल का टेस्ट दो, या अगले वीक में दोनों टेस्ट दो। आप आज ही ले रहे थे सीक्वल का टेस्ट, सीक्वल का बताओ भाई, आज ही था। या तो इस वीक में सीक्वल का टेस्ट या अगले वीक ये में दोनों टेस्ट साथ में, बताइए। एब्सेंटिज्म 0 मार्क्स काउंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ट्यूसडे को दोनों टेस्ट फाइनल है, डन। इन केस अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं बता दूंगा, बट फाइनल है 99%, राइट, ठीक है। नोट समझ में आया यहाँ पर, नोट क्या कर रहा है ज्ञान, छुट्टी मत ले लेना भाई, ठीक है, हाँ। नॉट यहाँ पर क्या कर रहा है, रिजल्ट को बदल दे रहा है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होंगे बट मिलते जुलते होंगे। सेल्स ना होकर के प्रॉफिट होगा, ठीक है। डेटा ऐसे ना होकर के डेटा कैसे होगा, डेटा ऐसे होगा, हिंट भी बता दे रहा हूँ, डेटा इस तरीके से होगा कि भाई यहाँ सेल्समैन लिखा हुआ है, यहाँ ईस्ट का टारगेट, वेस्ट का टारगेट, और यहाँ पर रिमार्क्स ऐसे आना चाहिए, तो डेटा बदला वो भी हो सकता है, तो आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग लाना है, ठीक है। ये क्लियर है ना, आराम से बैठ जाओ इधर ऐसे, हाँ। चलिए भाई आगे बढ़े, ठीक है। तो इफ हमने देख लिया, एंड हमने देख लिया, नॉट हमने देख लिया, गाइस क्लियर है ना, ठीक है। नेस्टेड इफ हमने सीख रखा है, इफ के अंदर इफ चलाना, यस या नो बताओ, ताकिफ इफ के अंदर नहीं सीखा है ना, चलिए गुड। डेटा टैब पर जाओ, और डेटा टैब पर आप लोग आ जाओ, शीट नंबर 7, डेटा टैब पर शीट नंबर 7 आ गए, शीट नंबर 7 में आपको उठाना है ये वाला डेटा, हाँ क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी सोल्ड वाला, और जैसे मैं पिक कर रहा हूँ वैसे पिक करना है। इस डेटा को उठाओ, एक्सेल में नई शीट पर आओ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखिए पेस्ट करते ना ब्रज जी, है ना, अलाइनमेंट खराब हो जाता है, इसको एडजस्ट करना मैंने बता रखा है, मैनुअली हल्का सा ड्रैग कर लो, या डबल टैप कर लोगे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से रोज भी सिलेक्ट कर लो, डबल टैप कर लो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली एडजस्ट कर लो लाइक दिस, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, परफेक्ट, सही है ध्रुव, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पता है क्या है, सोचिए। क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्वांटिटी लिखा है, और ये एक मास्टर डेटा है ना। इस मास्टर डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ये बताना है यहाँ पर कि इसका रिमार्क्स क्या होगा, जो 80 से ऊपर क्वांटिटी जाती है उसे क्या बोला जाता है। ये काम वीलुकअप से भी हो जाएगा, बट ये काम किससे कर रहे हैं, इफ से। ये काम वीलुकअप या इफ दोनों से सॉल्व होगा, ठीक है, बट ये काम एक्चुअली में वीलुकअप से सॉल्व होगा, बट इसे किससे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ से, और इफ में भी नेस्टेड इफ से। नेस्टेड इफ क्या होता है यहाँ पर, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, और वापिस से सेम वही, अगले दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, तीसरे इफ के अंदर चौथे के अंदर, और वो कितना जा सकता है, कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट तो कहने के लिए बोलते हैं, उतना लिखता कौन है, ठीक है, 5-6 जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।
तो यहां पर अगर कोई 80 से ऊपर है तो इसके बगल में क्या लिखा आ जाए बजरंग भाई? अगर कोई 50 से ऊपर है तो क्या लिखा आ जाए? सोल्ड क्यों लिखा आ जाए? अच्छा दिख नहीं रहा था ये मीडियम क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और 30 से अगर कोई ऊपर है जस्ट, और 10 से ऊपर है तो, और 10 से नीचे है तो, हैं बताओ? 10 से नीचे भी तो हो सकता है। 10 से नीचे हो तो इनवैलिड क्वांटिटी। क्या बोल दिया 10 से नीचे में? इनवैलिड क्वांटिटी, ठीक है। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये रहा, ये भी हमने ऐसे लिख लिया। काफी बड़ा कोड बनेगा इसका, ध्यान से समझना, ठीक है। 10 से नीचे में इनवैलिड क्वांटिटी इजी है अगर आप अच्छे से समझोगे तो। यहां पर हमें लिखना है रिमार्क्स इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे सबसे पहले इफ। अच्छा देखिए मुझे चेक कैसे करना है, पहले समझ लो इधर ज्ञान। सबसे पहले मैं ये जो क्वांटिटी सोल्ड है इसको मैंने कर लिया यहां पर बोल्ड। मैं इस क्वांटिटी सोल्ड को चेक करूंगा कि पहला वाला सेल क्या ये सेल के अंदर जो भी लिखा है क्या वो इससे बड़ा है, 80 से बड़ा है, या 80 के बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या मैसेज आए, और अगर 80 से बड़ा नहीं है तो क्या करें? तो फिर यही चीज दोबारा चेक करें। फिर हम क्या बोलेंगे, 80 से बड़ा तो नहीं हुआ, तो दोबारा इफ 80 से बड़ा नहीं है तो क्या यही क्वांटिटी 50 से बड़ा है? अगर 50 से बड़ा या बराबर है तो क्या मैसेज आ जाएगा? और अगर 50 से बड़ा भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वापिस से चेक करेंगे। क्या यही क्वांटिटी, एक ही को चेक करना है बार बार, क्या यही क्वांटिटी 30 से बड़ा है? अगर 30 से भी बड़ा नहीं है तो वापिस से क्या करेंगे? 10 से चेक करेंगे। क्या यही क्वांटिटी 10 के बराबर या 10 से बड़ा है? अगर है तो क्या आंसर आ जाए? वेरी लो। और अगर 10 से भी बड़ा नहीं है, 3 4 लिखा हुआ है, तो क्या ये क्वांटिटी 0 से बड़ा है? अगर है तो क्या बोल देंगे? इनवैलिड क्वांटिटी। गाइस ये बात समझ में आई? तो यहां पर कितनी बार इफ चेक हो रहा है? बार बार चेक हो रहा है। और क्योंकि बार बार चेक हो रहा है तो इफ के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इफ। और वही जब इफ के अंदर बार बार इफ लिखा जाए तो वो क्या बन जाता है? नेस्टेड इफ। क्या बन जाता है ज्ञान? एक बार समझाऊंगा उसको समझना, और फिर दोबारा बताऊंगा तो उसको यहां पर दोबारा करना। देखिए इधर, देखिए साथ साथ नहीं करना, पहले समझ लो। इज इक्वल्स टू इफ, क्या लिखेंगे? इफ। और एक ही में चेक करेंगे एंड देन तन्मय भाई फॉर्मूला ड्रैग करेंगे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है क्या फिक्स करना और क्या फिक्स नहीं करना है, मतलब क्या लॉक करना और क्या लॉक नहीं करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है? चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या ये क्वांटिटी ध्रुव भाई ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू किससे चेक करना है? 80 से है या नहीं। लेकिन तन्मय भाई अगर ये फॉर्मूला में नीचे लेके जाऊंगा तो ये 58 तो भागेगा नीचे, लेकिन ये क्या भागने लग जाएगा, और हमें हर एक को 80 से चेक करना पड़ेगा ना एक बार। तो मैं क्या चाहूंगा यहां पर साकिब, 80 ना भागे, तो 80 को क्या कर लेंगे? लॉक कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए क्या सीखा था? फंक्शन की F4। तो मैंने बोला अगर ये 58 या D6 अगर ज्यादा निकलता है किससे? 80 से, तो मुझे पता इफ यूज कर रहा हूं तो क्या आंसर आए? तो यानी ये आंसर आ जाए, ये सिलेक्ट कर लिया। और जब ये फॉर्मूला नीचे भागेगा तो ये भी भागने लग जाएगा, तो इसको भी क्या कर लेंगे? लॉक कर लेंगे। ये हो गया पहला केस डन। अगर 80 से ऊपर नहीं है फिर क्या करें? फिर क्या करें यहां पर भाई? यहां पर एल्स लिखना होता है ना, कॉमा में क्या लिखना होता है कि अगर 80 से ऊपर नहीं है तो क्या करें। मैं कह रहा हूं 80 से ऊपर नहीं है तो मुझे बाकी से चेक करना है। क्या करना है? तो इस एल्स वाले जगह पर अभी तक हम मैसेज लिखते आ रहे थे, लेकिन अब इस एल्स वाले जगह पर हम वापस से क्या करेंगे? इफ लिखेंगे कि भाई 80 से ऊपर नहीं है तो दोबारा से चेक करो इफ। फिर वही चीज चलता रहेगा, क्या यही क्वांटिटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने से है, और इसको वापस से क्या करना है ध्रुव? लॉक करना है। अगर ऐसा है तो क्या आंसर है, और इसको भी वापस से क्या करना है ज्ञान? लॉक करना है। तो मीडियम आंसर आ जाए। अगर 50 से भी ऊपर नहीं है कॉमा, तो वापस से क्या बोलेंगे? 30 के लिए चेक करना है तो वापस से क्या लिखेंगे? इफ। भाई ना 80 से ऊपर था ना 50 से ऊपर था, तो अब किसके लिए चेक हो रहा है? 30 के लिए। क्या यही क्वांटिटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है, और इसको वापस से क्या कर लेंगे? लॉक। अगर ऐसा है तो क्या मैसेज आ जाए, और इसको भी क्या कर लेंगे? लॉक कर लेंगे।
अगर ऐसा नहीं है, 30 से भी ऊपर नहीं है, तो वापस से क्या करेंगे, कॉमा लगा करके, इफ क्या ये क्वांटिटी 58 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू निकलता है 10, शायद आप इसे भी क्या कर लेंगे लॉक, अगर ऐसा है तो क्या आंसर है, वेरी लो क्वांटिटी, और इसको भी क्या कर लेंगे लॉक, और अगर ऐसा नहीं है तो वापस से क्या चेक करें, इफ क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू क्या है, क्या नहीं लगा है, हाँ सॉरी, क्या ये क्वांटिटी यहां पर, ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू क्या जीरो है, अगर जीरो है तो इसे वापस से क्या करेंगे लॉक, अगर ऐसा है तो क्या आंसर है, इनवैलिड क्वांटिटी, गाइस यस या नो। अब इसके पास कोई केस बचता है नहीं, तो ये लास्ट वाले इफ का ट्रू तो लिख लिया मैंने, लास्ट वाले इफ का क्या बच जाता है, बस क्या बच जाता है, एल्स, एल्स बच जाता है ना, तो यहां पर हम बोल देंगे एरर, क्या बोल देंगे, एरर। ये क्लियर है, इसको ब्रैक, अब देखिए कितने इफ लगाए मैंने, 1 2 3 4 5, तो यहां कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, और जब आप सही से क्लोज कर लेते हो तो वो जो पॉपअप आता है वो हट जाता है, देखो अगर ये ब्रैकेट कम है तो ये अभी भी नीचे हिंट आ रहा है ना, इट मींस एक ब्रैकेट कम है, तो ये दोबारा लगा दो, लग गया सारा, एंटर प्रेस किया, आंसर आया, आया कि नहीं आया भाई, क्या सोल्ड आ रहा है ये, कुछ भाग गया क्या नीचे, सोल्ड, क्या सोल्ड, एक मिनट रुको, नहीं नहीं थोड़ा सा ये एडजस्ट का इशू आ रहा है, एक मिनट, एक्सेल ना थोड़ा सा ये हो जाता है, एडजस्टमेंट इशू आ जाता है, ये रहा, ये सही है ना, अरे अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बताओ जरा, आंसर चेक करो, सारे आंसर चेक करो, थोड़ा हैवी हो गया ये वाला ज्ञान, हैवी हो गया ना आंसर चेक करो, आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, 53 80 से ऊपर है, नहीं तो कितने से ऊपर है, तो क्या आंसर आ गया, 23, 80 से ऊपर है, नहीं 23 80 से कहां ऊपर है, तो कितने से चेक किया, 50 से ऊपर है, नहीं तो कितने से, हाँ यहाँ पर 50 से भी ऊपर नहीं है, फिर कितने से चेक किया, क्या 30 से ऊपर है, 33 तो कहीं लिखा ही नहीं था, 30 से ऊपर है, अगर है तो क्या आंसर आ जाए, तो क्या 23 30 से ऊपर है, नहीं 23 किससे ऊपर है, तो इसलिए क्या आंसर आया, वेरी लो क्वांटिटी, 42 किससे ऊपर है, 80 से ऊपर, 50 से ऊपर या 30 से ऊपर है, तो 30 के बगल में क्या मैसेज है, वेरी लो या लो, लो क्वांटिटी, तो ये लो आ जाएगा, यहां पर हमने बोला 5, 5 में क्या आंसर आएगा बताओ, इनवैलिड क्यों आया, क्योंकि अगर कोई जीरो से ऊपर है तो वो क्या है, इनवैलिड है, और यहां पर मैंने बोल दिया -10 जो कि नहीं हो सकता, तो क्या आ रहा है, एरर लिखा था ना हमने, भाई जीरो से ऊपर वाले इनवैलिड और जीरो से नीचे क्या है सारे एरर है, गलत है वो, ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या आंसर आएगा 120 में, वेरी गुड, हाई क्वांटिटी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये दोबारा बताना है या ट्राई करोगे, अभी करना है, बताओ भाई, नहीं करना है तो करो, ये लो आपके सामने है, ये देखो ये साथ साथ करना है दोबारा से, ध्रुव बताओ, ज्ञान दोबारा बताऊं, है समझ आया कि नहीं आया, अरे एकांश समझ आया है, क्या किया इसमें हमने, चेक करा बार बार, शायद आप इफ के अंदर इफ लगा है, बार बार इफ लगा है, कितनी बार इफ लगा है, 5 बार, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 कंडीशन थे ना, इसलिए 5 बार इफ लग गए, और जितने इफ लगे उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे, चैलेंजिंग है एक्सेल में, देखिए इतना इस लेवल पे लिखना नहीं होता, हम हार्ड क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कंपनी में जाके पता लगे कि यार ये तो करना ही नहीं है, कंपनी में बहुत इजी टास्क है, कंपनी में ज्यादातर काम आपका डेटा क्लीनिंग और पिवटिंग पे जाएगा, पिवट टेबल बनाने पे और डेटा क्लीन करने पे, बस लास्ट क्लास में हमने डेटा क्लीनिंग का एक देखा था, ठीक है, अभी देखेंगे वो भी जो स्टार्ट होगा, राइट, क्योंकि डेटा क्लीनिंग भी सीखना है ना, डेटा क्लीन कैसे करते हैं, जैसे सीक्वल में डेटा गलत जाता है तो एरर आता है, तो वो सीक्वल से पहले कहाँ सॉल्व कर लेंगे, अगर लिमिटेड डेटा है तो एक्सेल में, अगर एक्सेल में क्लीन कर लेंगे तो फिर आपका क्लीन डेटा जाएगा आगे, तो वो डेटा क्लीनिंग भी सीखेंगे, राइट, ये क्लियर है भाई,
कैंडिडेट यस या नो? अरे ये इफ समझ आया कि नहीं आया? अगर ये समझ आया तो जरा ये वाला सॉल्व करो। ये रहा, आप उसी शीट नंबर 7 पर जाओ और शीट नंबर 7 पर ये डेटा रखा हुआ है। सौरभ भाई ये डेटा मंगा लो मैनेजर वाले, ये सारे डेटा। ध्रुव बताइए क्या होगा इसका? सेम वही अप्रोच है, वही अप्रोच है। क्या कह रहा है इधर बताओ, बोलो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर बताओ। साकी वही है ना क्वेश्चन, कि अगर 50 से ऊपर है तो, 30 से ऊपर है तो, 20 से ऊपर है तो, 10 से ऊपर है तो, और अदरवाइज इंटर्न। ये क्लियर है? करो जरा ये वाला सॉल्व करो। अगर क्वांटिटी वाला समझ आए तो सेम है कि नहीं है? तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा टेस्ट में भी, ना ही मैनेजर वाला होगा ना क्वांटिटी वाला होगा, कुछ और होगा, बट होगा ऐसा ही। ठीक है करो भाई, यहाँ पर सौरभ भाई जल्दी करो फास्ट। इस पे ट्राई करना है आपको, हाँ ट्राई करो, ये लो करके ट्राई करो इस वाले पे। पावर में क्या देख रहे हो हैं? ये नहीं लग रहा है सारे रिपोर्ट, कितने पेज का है? एक ही पेज में क्या क्या किया होना ऐसे रिपोर्ट एक। अरे मैनेजर वाला करो, कौन सा करो मैनेजर वाला ना, करो मैनेजर वाला। और क्या चल रहा है? यही कैसे चल रहा है? ये वाला क्लास से कर रहे हो या वीडियो से कर रहे हो? तो मैं ऐसे कंफ्यूज क्यों हो, दो चीज कैसे चल रही है? तो वाला अटेंड किया था मॉर्निंग में, इक्वल वीडियो हुआ छोड़ दिया, इतना कंफ्यूजन क्यों? वही मैं कह रहा हूँ ना, वो 10 क्लास हो चुका है, अचानक कंफ्यूजन क्यों ले लोगे आप? इतने देर वाली क्यों कर रहे हो? इग्नोर करो क्लियर, ठीक है ना? अपना जो बैच है, जो मैंने पेज दे रखा है, अगर यहाँ से करना है तो बताओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर वीडियो से कर रहे हो तो वीडियो से करो, उससे ट्राई करो। हर चार में चल रहा है, जैसे मैं डांस कर रहा हूँ कोई नहीं। करो भाई जल्दी करिए, अगर ऐसा है तो भैया कर रहे हो। क्या हो गया? हाँ वेरी गुड। कौन सा सिलेक्ट करना है? ये वाला सही, और ये लॉक लॉक भी होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला ऐसे रख लो लॉक, हाँ प्रॉपर तरीके से चलाओ। कॉमा क्या क्या आंसर आना चाहिए अगर 30,000 से ज्यादा है? ये क्या होगा? फंक्शन की F4 से लॉक होगा। कुछ कह रहे हो क्या सौरभ भाई? हो गया सर। वेरी गुड, ठीक है। वापस से वही सैलरी चेक करो, हाँ कंपेयर करो, इजी है भाई, एक बार फ्लो समझना है। इसी को चेक करो किससे, 20 से लॉक करो उसे, लॉक नहीं करोगे तो गलत जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका L9 और M9, हाँ ठीक है, इसी में फिर इफ यूज होगा। ठीक है करो, सिंपल क्या चला रहे हो अभी सभी क्लास में? तो सिंपल क्यों चलाओगे उधर? ये कितने कराने इंस्टॉल गया? गलत तरीके से। सर्वर तो है ही नहीं आपके सिस्टम में।
या कंट्रोल पैनल पे जो क्या लेता है? हाँ सर, अभी तो चले ही रहे हैं आपका। कितना लेते हैं मतलब सर? हाँ हाँ, तो बस बोल दो ये 2:10 तक आने का है। फॉर्मेट नहीं इंस्टॉल करो, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट मारना अलग चीज है। आया? हाँ, ड्रैग मारो इसे। हाँ, यहाँ पर कॉर्नर पे जाओ, ड्रैग करो इसे, ये रहा, डबल टैप। ठीक है, देखो गलत हो गया, फॉर्मूला भाग रहा है नीचे आपका। नहीं, एरर आ रहा है कुछ, देखो कुछ मिस्टेक हुआ होगा। इस पे जब आपने अभी ट्राई किया तो क्या मिस्टेक आया है? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है आपसे, आपने ये चेक किया, देन उसके बाद ये देखिए आपका G5 गलती से सिलेक्ट हो गया ये। ठीक है, ये आना था, है ना? बाकी मेरे ख्याल से सही है, राइट, परफेक्ट है। तो सही है आपका। जूनियर मैनेजर आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 40 से ऊपर जूनियर मैनेजर। ये 57 कितना आ रहा है मैनेजर? परफेक्ट भाई, सही है। ग्रुप ने भाई ट्राई किया, इस पे हो गया आपका ज्ञान, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे भाई इफ वाला, नेस्टेड इफ वाला क्लियर है एकांश? नेस्टेड इफ कौन सा? अरे जो पढ़ा है अभी भाई, नेस्टेड इफ वाला ये। तो नेस्टेड इफ में क्या जाना आपने? नेस्टेड इफ में ये जाना कि हमें मल्टीपल लेवल पर यहाँ पर ये लिखना रहता है ना? हमें बार बार इफ में लिखना रहता है कि भाई इफ ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। अरे गाइस, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी, हाँ बोलिए। हाँ, एल्स वाले कंडीशन में बार बार इफ लगा दें, क्योंकि बार बार चेक करना है। एल्स का मतलब होता है आंसर, हम आंसर ना दे करके हम बोले दोबारा चेक करो, इफ लगा दो उसमें। ठीक है, ये नेस्टेड इफ क्लियर है ना कैंडिडेट? एकांश भाई, यस या नो? तन्मय भाई, ठीक है। इसी नेस्टेड इफ का दिक्कत है, इसीलिए नेस्टेड इफ में दिक्कत ना हो तो डेवलपर ने क्या ऑप्शन दिया? इफ्स। और ये इफ्स सबके सिस्टम में नहीं होगा, एक बार चेक करना, अगर है तो बताओ मुझे। आईएफएस होना चाहिए, आईएफएस चेक करो एक बार जरा, अगर आईएफएस है तो। आईएफएस ये फॉरेन सर्विस नहीं है, आईएफएस ये नेस्टेड इफ का शॉर्टकट है, इफ्स। इसी वाले को हम किससे सॉल्व करेंगे? आईएफएस से सॉल्व करेंगे। ये ऊपर वाला हमने किससे किया था? ऊपर वाला किससे किया था भाई? नेस्टेड इफ से। अब ये वाला किससे सॉल्व करेंगे बताओ? आईएफएस यानी इफ्स, इफ्स क्या है ये? इफ्स। इस इफ्स में देख लो, समझ लो भाई, इधर देख लो, इज इक्वल्स टू, बहुत इजी है। यहां पर क्या कॉल करेंगे? इफ्स। बहुत इजी है, इसमें क्या करना रहता है कि कंडीशन और आंसर, कंडीशन और आंसर। जैसे क्या चेक करना है? क्या ये सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, वही चीज। यहां इफ नहीं लिखना, बस काम वही करना है। इससे है, अगर है तो क्या आंसर आ जाए? मैनेजर। उसमें इफ लगा रहे थे ना, यहां इफ नहीं लगाना, बस दोबारा कॉमा। क्या यही सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू किससे है? TCR से। अगर ऐसा है तो क्या आंसर आ जाए? जूनियर मैनेजर। ये भी क्या हो जाए? लॉक हो जाए। उसमें इफ लिख रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? बस इफ नहीं लिख रहे हैं। कॉमा, तीसरा कंडीशन, क्या यही सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20,000 है, लॉक करके। अगर ऐसा है तो क्या आंसर आ जाए? जूनियर एग्जीक्यूटिव। कॉमा, क्या यही सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10,000 है, लॉक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो क्या आंसर आ जाए? जूनियर एग्जीक्यूटिव। इसे भी लॉक कर लेंगे। अदरवाइज, क्या यही सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है, लॉक कर लेंगे। तो क्या आंसर आएगा इसके लिए?
इंटर्न इसे भी क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। इसमें कितने इफ लगे, एक इफ्स लगा ना, एक ही बस। देखिए इजी है कि देखिए सब में E21 को इससे चेक किया, E21 को इससे चेक किया, E21 को इससे, अगर इसके चेक करने पर सही हो रहा है तो ये आंसर हो जाए, इसके चेक करने पर सही हो रहा है तो ये आंसर हो जाए। तो क्या ये नेस्टेड इफ जैसा है कि नहीं है? बट शायद डिफरेंस क्या है कि इसमें बार बार इफ नहीं लगाना पड़ रहा है। एंटर मारेंगे, मस्त आंसर आ गया, और यहाँ पर ये डबल टैप किया तो देखो सेम आंसर आ रहा है। मैनेजर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे इफ्स हो जाता है, इजी है। तो अगर किसी के लैपटॉप में इफ्स नहीं है तो वो क्या यूज करता है, नेस्टेड इफ। और अगर नेस्टेड इफ से बचना है तो क्या यूज कर सकते हैं, इफ्स। लेकिन मेहनत क्या है, बराबर ही है ऑलमोस्ट। उसमें बस इफ का ध्यान रखना पड़ रहा है कि कितने ब्रैकेट ओपन हुए, कितने ब्रैकेट क्लोज हुए हैं। शायद आप क्या पूछना है इसमें भाई, समझ आया कि नहीं आया? पक्का? सौरभ भाई बताइए। हेलो, आ गया आ गया आ गया। ये वाला है सिस्टम में, है ये वाला, बताइए। है मेरे सिस्टम है सर, है। अच्छा ठीक है। चलिए भाई इधर देखेंगे, क्या पैक कर रहे हैं क्या है? अरे एक और बता दूं है, यहां पर देखिए इफ्स हो गया क्लियर। अगला कौन सा हमारा, स्विच। स्विच बहुत इजी फंक्शन है जो कि इसी से मिलता जुलता है। फंक्शन का क्या नाम है, स्विच। ये भी आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगा, ये भी एडवांस पार्ट है, ठीक है। ये सारा काम इफ से ही सॉल्व होता है, बट फिर भी हम चाहें तो स्विच से भी करा सकते हैं। इसके लिए छोटा सा एक टॉपिक रखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, और यहां लिखा डी, और यहां लिखा ई, ठीक है। ये क्या है, मेरे प्रोडक्ट कोड, और यहां पर मैंने लिखा हुआ इनका नेम। अब मैं चाहता हूं अगर ए है तो ए नाम से प्रोडक्ट आ जाए, बी है तो बी नाम का प्रोडक्ट आ जाए, सी है तो सी प्रॉपर नेम आ जाए, ये तो प्रोडक्ट है। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्विच। बहुत इजी फंक्शन है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। अगर ये ए है, हमने इसको सिलेक्ट किया एक्सप्रेशन, अगर ये ए है, कॉमा ए लिख दिया, तो क्या आंसर आ जाए बताओ? ए फॉर क्या बोलते हैं, चलो एप्पल ही बोल देते हैं। अगर इसमें ए लिखा हो तो क्या उसके बगल में आंसर आ जाए, एप्पल। कॉमा, अगर ये वही बी हुआ, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, बस एक ही बार सिलेक्ट करना, अगर वही बी हुआ तो क्या मैसेज बोल देंगे उसे, बॉल। और वही अगर सी हुआ तो क्या मैसेज बोल देंगे उसे, और वही अगर डी हुआ। अरे क्लियर है ना, बस यही था स्विच फंक्शन। इसमें कुछ कंपेयर कर रहे हैं, ये पहले एक सेल सिलेक्ट कर लिया, हाँ ये भी इफ जैसा ही काम करेगा। अगर ये ए हुआ, उसमें लिखना पड़ता, कंपेयर करना पड़ता कि ये इज इक्वल्स टू, अगर ए है तो ये आंसर आए, अगर ये इज इक्वल्स टू बी है तो ये आंसर है। इसमें सीधा ये सिलेक्ट करेंगे, F35 बस एक बार सिलेक्ट हुआ है, और कॉमा लिखते जाएंगे। अगर ए हुआ तो एप्पल, बी हुआ तो बॉल, सी हुआ तो कैट, डी हुआ तो डॉग। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ गया, बस। और यहाँ पर ये मेरे पास क्या आया, एन ए आया, क्योंकि ई से हमारे पास कुछ नहीं था। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो डॉग है ना, इस डॉग के बाद आप ये बता सकते हैं जो बच गया वो क्या। तो यहां पर हमने डॉग के बाद ये नहीं बोलेंगे कि ई हुआ तो ये, डॉग के बाद यहां पर बोल देंगे कि जो बच गया वो क्या है हमारे लिए, जो बच गया वो क्या है, अदर। ये रन किया, और अब ई की वजह क्या लिखा आ जाएगा इधर, अदर। यहां पर एफ होगा तो क्या लिखा आ जाएगा, अदर। यहाँ ए होगा तो क्या लिखा आ जाएगा, एप्पल। यहाँ सी होगा तो क्या लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर डी हुआ तो डॉग, यहाँ एम हुआ तो अदर। ये अपने आप हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही है स्विच फंक्शन, है ना। स्विच इजी फंक्शन है, स्विच कर देता है। ये है तो इस पे स्विच कर दो, और ये है तो इस पे स्विच कर दो। अरे क्लियर है कि नहीं है, पक्का? कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इफ के साथ एंड, इफ के साथ और, इफ के साथ नॉट, इफ के साथ नेस्टेड इफ, और इफ के मल्टीपल वेरिएंट यानी इफ्स, और इफ के साथ स्विच। और ये स्विच आपके पास नहीं होगा, है ना, है वो एडवांस वाले जो आपका अपडेटेड वर्जन है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ्स नहीं है और स्विच नहीं है तो भी ये सारा काम कौन अकेला कर सकता है, नेस्टेड इफ अकेला कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका टास्क अधूरा रह जाएगा।
फिलहाल के लिए मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, ठीक है।